हेलो दोस्तों, मैं मनोज सेता आज लेकर आया हूँ आज आपके लिए भारत का भूगोल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट सिक्स तक बात कर चुके हैं, जिसकी आगे की श्रृंखला में हम आज पार्ट 7 की बात करेंगे। आपके अब तक के भरोसे से यह एक पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आपके असीम प्यार की वजह से आज हम पार्ट 7 की ओर बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो हमसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। ए गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या 61,577 थी तथा देश की संपूर्ण जनसंख्या की लगभग 0.05% मानी गई है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार मानी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो वह है गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वह भारत का गोवा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। यदि ऑप्शनों के अनुसार बात की जाए तो इन सभी चारों राज्यों में सबसे छोटा राज्य जो है वह है सिक्किम। सिक्किम हमारा इन्हीं चारों राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। यदि हम नागालैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो नागालैंड का क्षेत्रफल जो है वह 16,589 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। यदि वहीं पर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वह 7,098 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है। ए नागालैंड, बी गोवा, सी त्रिपुरा या डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे लंबी भारतीय तट वाला राज्य कौन सा है। तो वह है गोवा। गोवा सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य है, जिसमें लगभग 1600 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी सरल लग रहे होंगे,
लेकिन यह पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह सवाल सन 2000 में आरआरबी में पूछा जा चुका है तथा वहीं पर यह सवाल एएसएम की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। 2006 का यह सवाल रह चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उससे पहले यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ के गठन हो जाने के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। छत्तीसगढ़ के गठन हो जाने के कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। पहले सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ही था। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 3,42,239 वर्ग स्क्वायर। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में राज्यों को क्षेत्र के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो हमें 4 राज्य दिए गए हैं, इनको क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में रखना है। तो इसमें मध्य प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो यदि हम इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े क्रम में लगाएं तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हमारा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र और उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा CADB। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CADB, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका CADB। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी हम बात कर चुके हैं ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो गौर से सवाल को पढ़ना होगा। हमसे पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद बात आती है तो वह है हमारा महाराष्ट्र, जो कि तीसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर यह जनसंख्या की दृष्टि पर भी तीसरे ही स्थान पर आता है। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा NAFA के रूप में जाना जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ इसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? यानी कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगती हो, यानी उसे चारों तरफ से कोई ना कोई राज्य घेरे हुए है। तो इन्हीं राज्यों में से हमें बताना है कि कौन सा राज्य स्थलरुद्ध राज्य है। ए गुजराती, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश या डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार। बिहार जो है स्थलरुद्ध राज्य है। इसकी सीमा नेपाल से, उत्तर प्रदेश से लग रही है, इसलिए यह एक लैंडलॉक स्टेट है। जबकि इसकी समुद्र से लगी हुई है सीमा, इसकी भी समुद्र से सीमा लगी हुई है और इसकी भी सीमा समुद्र से लगी हुई है। यानी वे स्थल होते हैं जो चारों ओर से घिरे होते हैं, यानी स्थल से घिरे होते हैं, उसे स्थलरुद्ध कहा जाता है।
इसकी सीमाएं समुद्र से ना लगी हों तो वह स्थलरुद्ध नहीं कहलाएंगे। जिनकी सीमा समुद्र से लगी होती है वह तटीय राज्य कहलाते हैं, जैसे गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सभी समुद्र तटीय राज्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए मदुरई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तरांचल, अलवर राजस्थान। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तमिलनाडु का एक शहर मदुरई, ये राइट आंसर है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, यानी राइट, झांसी मध्य प्रदेश का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का है। जबकि हरिद्वार उत्तराखंड में ही स्थित है, अलवर राजस्थान में ही स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इससे सम्मिलित नहीं है। बाकी सारे राज्य अपने राज्य के एक शहर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए बेंगलोर, बी बीजापुर, सी बेलगाम या डी शिमोगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेलगांव, जिसे हम बेलगाम के नाम से भी जानते हैं। यदि हम कर्नाटक के बागौर जिले की बात करें तो यह 2190 वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। वहीं पर यदि हम शिमोगा की बात करें तो यह 8477 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित हैं? तो हमें बताना है जो हमारा संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली है वह किन राज्यों के बीच में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, बी गुजरात और मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और गुजरात या डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, या गुजरात और महाराष्ट्र बीच के में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा असम से यहाँ सिंह की जगह चीन करना है, चीन। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह चीन के साथ लगती है। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जबकि चीन से एकमात्र राज्य जो कि है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा लगती है। लगती तो अन्य देश राज्यों की भी है, लेकिन हमसे पूछा गया निम्न में। तो निम्न में जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? यानी चंडीगढ़ शहर या नगर का वास्तुकार कौन था? ए एडविन लुटियंस, बी रेडक्लिफ,
सी लॉरीवेकर या डी ली कार्बूसियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर ने ही चंडीगढ़ नगर की स्थापना की थी या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, और यह एक वास्तुशिल्पी थे जिनके द्वारा चंडीगढ़ राज्य की स्थापना या उसकी शिल्पकारी की गई थी। इस नगर के वास्तुशिल्प ली कार्बूसियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो घिरा हुआ है, ए 5 से, बी 7 राज्यों से, सी 6 राज्यों से या डी 8 राज्यों से। तो इसकी जो सीमा लगती है वह लगती है 7 राज्यों से। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान। कुल मिलाकर माफ़ करिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 5। हमसे गलती हो गई है, सही कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5, जिसमें मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण में महाराष्ट्र से, और पश्चिम में राजस्थान से। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पाद यानी सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात या डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य भारत में प्रथम स्थान पर सी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? ए सरायघाट ब्रह्मपुत्र में, या डेहरी ऑन सोन, सी गोदावरी या डी नर नारायण सेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेहरी ऑन सोन। यह भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज या सेतु है। सबसे लंबा रेलवे सेतु डेहरी ऑन सोन बिहार के सोन नदी पर बना हुआ है, परंतु वर्तमान में सबसे लंबे रेलवे सेतु वेम्बनाड रेल सेतु है। यह केवल कोच्चि शहर के वेम्बनाड झील पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 4620 मीटर है। 4620 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? यानी हमसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगा हुआ है। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल या डी त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। बांग्लादेश को भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमाएं छूती हैं, जबकि मणिपुर की सीमा इसे नहीं छूती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ए जमशेदपुर तथा पेरम्बदूर, बी कपूरथला तथा पेरम्बदूर, सी हैदराबाद तथा पेरम्बदूर या डी वाराणसी तथा पेरम्बदूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूरथला तथा पेरम्बदूर। जी हाँ दोस्तों, कपूरथला में ही रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं और पेरम्बदूर में भी बनाए जाते हैं। यदि हम पेरम्बदूर की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है, जबकि कपूरथला हमारा पंजाब राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूरथला तथा पेरम्बदूर। दोस्तों, आज की वीडियो के प्रश्न यदि आपको पसंद आए हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीक़ा से आपके प्यार के बने रहते हुए हम आगे की पार्टों के बारे में बात करेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।